हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। आप सभी लोग ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियों में लगे होंगे, आई एम वेरी श्योर। और मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, आई गेस ईद के 3 दिन पहले का व्लॉग है, बिकॉज़ मैं थोड़ी बीमार हो गई थी अबू धाबी से आके, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ले पाई। तो ये 2 दिन का एक साथ मैंने कंबाइन किया है, तो आगे देखते जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम बेटा, खुश रहो बेटा। ये आज हम बना रहे हैं बफौरी। ये यूपी और बिहार की बहुत अच्छी डिश है। इसमें धुली मसूर की दाल और चने की दाल थोड़ी सी डाल के भिगाई रेशियो जाती क्या है। होता है? तीन हिस्सा दाल मसूर की होती है, एक हिस्सा दाल चने की होती है। ओके। इसको रात में भिगा दिया जाता है और अब इसको पीस के इससे जो है जैसे इडली का वो डिब्बा है बनाया जाता है, उसी में बनाते हैं हम। इडली के सांचे में? इडली के सांचे में बना लेते हैं लोग, कपड़ा डाल के जाली पे बना लेते हैं। लेकिन हम तो है उसमें बनाते हैं, उसमें आसानी से बन जाती है। तो ये हम दाल पीस रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वाटर नहीं मिलाया जाता बिकॉज़ इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखी जाती है। जैसे कि इडली का बैटर नहीं होता है थिक सा, उसी तरह इसको भी रखा जाता है, अदरवाइज़ वो इडली के सांचे में बह जाएगा। ठीक है, तो बिना पानी ऐड किए धीरे धीरे हमें इसे पीस लेना है। बहुत ही मिनिमल पानी ऐड करना है, तब आपका ये थिक कंसिस्टेंसी का ये बैटर बनेगा और इसको हमें स्टीम करना है इडली के सांचे में। इडली का सांचा बहुत ही ईज़िली आपको ग्रॉसरी स्टोर्स पे, अल मदीना मार्केट या कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आपको जस्ट बाय करना है उसको एंड देन आप देख सकते हैं इसको हमने हल्का सा तेल लगा के ब्रश किया बिकॉज़ अदरवाइज़ वो स्टिक हो जाएगा स्टीम होते टाइम। तो बस इसमें सब में तेल लगाना है, बहुत ही मिनिमल। इट इज़ अ वेरी हेल्दी डिश बिकॉज़ इसको आपने जो है बस स्टीम करना है, स्टीम करके भी खाया जाता है। अम्मी तो इवन तो इसका सालन भी बनाती हैं, और अगर आपको सालन की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपने किसी और व्लॉग में ज़रूर पोस्ट करूँगी बिकॉज़ ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनता है, हर हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार बना ही लेती हैं अम्मी से। तो यहाँ आपने देखा कि बैटर में नमक, मिर्चा, ज़ीरा और ज़रा सा सोडा भी मिलाया जाता है सो दैट कि ये फूल जाए अच्छे से। इसको स्टीम किया जा रहा है तो ऑब्वियसली सोडा, हल्का सा सोडा डाला जाता है जो बैटर है। ठीक है, अच्छा, जब आप सांचे में इसको डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है बिकॉज़ ये स्वेल करेगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा वो भाप में पकेगा तो ये फूल के ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो आपको थोड़ी स्पेसिंग देनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ पानी ऑलरेडी गर्म करने के लिए हमने रख दिया था, नीचे ज़रा सा मतलब पानी रखना होता है एंड देन आपको सांचे इसमें फिट करके और इसके बाद इसको ऊपर से कवर कर देना है। दस मिनट भाप में पकने के बाद यू कैन सी कि भपौरी रेडी हो चुकी है। हरे मिर्ची की चटनी के साथ ये बहुत ही यम लगती है एंड आई लव इट। ये बहुत ही हेल्दी है बिकॉज़ ऑब्वियसली इसको हमने डीप फ्राई नहीं किया है, तो कंपेयर टू द नॉर्मल पकौड़ी जो हमारे यहाँ हम रमज़ानों में बनाते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप पकौड़ी खाएं तो देन यू कैन ट्राई दिस। तो आज अरफा का दिन है और आज हज होता है, आज सभी लोग रोज़ा रखते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इफ़्तार के लिए बाहर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग टाउन से निकल रहे हैं। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, वी वर थिंकिंग कि बड़ी ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बिल्कुल साफ़ मिली। तो बस हम सभी लोग निकल पड़े मंजिल की ओर। हमें अल-बरशा जाना था। शारजा टू अल-बरशा का रास्ता तकरीबन 40 मिनट्स का है अगर कोई ट्रैफिक नहीं है एंड यू आर ड्राइविंग एट 120। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक मिल जाती है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में तो शायद ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी। हमने शेख ज़ायद रोड ले ली, मोहम्मद बिन ज़ायद थोड़ी और लंबी हो जाती तो वी टुक द शेख ज़ायद ऑप्शन। तो बिल्कुल सीधा रास्ता था, आप को मैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ वो बड़ी तेज़ हैं मैप के मामलों में। एक बार मैप देख लेती हैं तो उनको याद रह जाता है। तो फिर बस हम लोग निकल पड़े और हमें निकलते निकलते 6:25 हो गए थे और हमें वहाँ पे एटलीस्ट 7 बजे पहुँच जाना था बिकॉज़ 7:15 पे मगरिब की अजान होती है। तो वी मेड श्योर कि हम टाइम से पहुँच जाएं, अदरवाइज़ फिर पार्किंग का इशू हो जाता है, सेटल होते होते भी टाइम लगता है। शेख ज़ायद का नज़ारा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ यहाँ पे यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कंपेयर टू मोहम्मद बिन ज़ायद जो बिल्कुल
बिल्कुल खाली होता है और यहाँ अम्मी का हाथ आ गया मेरे कैमरे के सामने और मैं उनको कह रही हूँ कि मम्मा प्लीज़ अपना हाथ नीचे करें बिकॉज मुझे कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी है। ऑलमोस्ट 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुँच गए बारबेक्यू नेशन अल बरशा और अल्हम्दुलिल्लाह वुड से हमें पार्किंग भी इतनी अच्छी मिली बिल्कुल सामने बारबेक्यू नेशन के। हम लोग काफ़ी टेंशन में थे बिकॉज़ अम्मी बहुत दूर तक नहीं चल पाती हैं तो फिर हमें मुश्किल होती। एंड बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे टाइम से और हम लोग फिर अंदर जाने लगे। अंदर जाते साथ मैंने कैप्चर करा, ये देखिए एम्बियंस, इट वाज सो गुड। अभी तक तो कोई लोग नहीं आए हुए थे लेकिन धीरे धीरे हमारे पहुंचने के बाद लोग आना शुरू हो गए थे। आप देख सकते हैं ये हमारी टेबल थी, अम्मी बैठी हुई हैं, वो आप लोगों को वीडियो में दिख भी गई हैं और ये जो है हमारी टेबल थी जिसमें कि बीच में बारबेक्यू आइटम्स लगाएंगे वो लोग अभी लाकर। एंड दिस वाज द गोलगप्पा कॉर्नर। इसको इतना ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, जिस तरह से गोलगप्पा रखा हुआ था और जिस तरह से सारे आइटम्स, अगर कोई नहीं भी खाना चाहे तो वो आके खाने लग जाएगा। इट वाज रियली प्लेस्ड वेरी नाइसली। ये जो जार्स आपको दिख रहे हैं इसमें 2 किस्म के पानी थे, एक तीखा पानी और एक मीठा पानी। यहाँ पे ये मटरी वाली चाट बना रहे थे, जो मटरी डाल के, आलू डाल के, उबले आलू डाल के, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, और इसमें सारे मसाले पड़ते हैं और साथ में थोड़ी बहुत नमकीन भी मिलाई जाती है। एंड देन ही विल ऐड दही, ही विल ऐड मीठी चटनी। ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। मुझे तो वॉइस ओवर करते करते मुंह में पानी आ रहा है तो एनी हाउ ये दूसरे का बन रहा था लेकिन मैंने इसको कैप्चर कर लिया। मैंने उनसे पूछ भी लिया था कि क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, एंड दिस वाज हाउ ही प्रिपेयर्ड इट। यहाँ पे थे सौते वेजिटेबल्स जिनको आप अलग अलग सॉस के साथ ले सकते थे, अलग अलग ड्रेसिंग के साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते थे। आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन कंबाइन एंड यू कैन आस्क देम टू प्रिपेयर फॉर यू। और यहाँ पे ये इनके पास तवा था, यू कैन सी द तवा, जिस पे ये नूडल्स बना रहे हैं जिसमें अलग अलग सॉस की ऑप्शंस थे। एंड दिस, ये जो ऊपर रखा हुआ है ये फ़िश थी, उधर क्रैब भी था, देयर वर सो मेनी थिंग्स। तो मेरे को ये नूडल्स बनाने वाला जो सर्फेस था ना ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ये किसी और के लिए बन रहा था और मैंने इसको कैप्चर करा। ये फ़िश मुझे ना बड़ी हसीन दिख रही थी, आलू की पकौड़ी जैसे, और मेरा दिल चाहा कि मैं खाऊं। फिर मैंने जल्दी से उसका लेबल पढ़ा तो फ़िश लिखा हुआ था, तो मैं जल्दी से भाग ली वहाँ से बिकॉज मैं फ़िश नहीं खाती हूँ। फिर मैं यहाँ नूडल्स जब वो बनाने लगे तो मैं यहाँ आ गई। इसका जो स्किल सेट है नूडल्स बनाने का, मतलब एकदम लग रहा है कि चाइना से ये बंदा आया हुआ है और एकदम उसी तरह से चाइनीज़ स्टाइल में बना रहा था। मेरा तो रोज़ा था, अभी 7:15 हुए नहीं थे तो मैं जल्दी जल्दी कैप्चर कर रही थी। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगने लगी इसको देख के और ज़्यादा। 5 मिनट रह गए थे अज़ान में, तो आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग द वीडियोज़। सवा सात ऑलमोस्ट होने वाले थे और अभी इनका दूसरा जो साइट था बारबेक्यू नेशन का, ये बिल्कुल खाली था, आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये सब बुक था बिकॉज सब पे टेबल पे लिखा हुआ था रिज़र्व। मैंने काफ़ी वीडियोस ले लिए थे और मैं काफ़ी थक गई थी और मुझे भूख भी लग रही थी, सो आई वांटेड कि मैं थोड़ा आके पहले खा लूँ। और देन आई कैप्चर्ड दिस। ये बारबेक्यू सेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें जो है अलग अलग किस्म के कबाब थे, प्रॉन्स का था, फ़िश का था, चिकन की 4-5 वैरायटी थी, और साथ में ये लोग इसमें जो है वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। दूसरे साइड में वेजिटेबल्स को भून रहे थे। मुझे किसी भी रेस्टोरेंट का ये पार्ट बहुत ही पसंद है जहाँ आई कैन सी द एक्चुअल कुकिंग। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है बिकॉज आपको दिख रहा है कि आपका खाना किस तरह से ये लोग बना रहे हैं। एंड देन आई ऑर्डर्ड सम फूड बिकॉज अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा कुछ खा लूँ ताकि मैं आगे के भी वीडियोस बनाने की ताकत रहे मेरे अंदर। ये हमारी टेबल का बारबेक्यू सेक्शन बीच और उसमें स्टिक्स में लगे हुए आप चिकन देख सकते हैं, फ़िश का भी स्टिक था, वेजिटेबल्स का भी स्टिक आपको दिख रहा है। और ये अलग से मेरे लिए आया था बिकॉज़ मैंने बाद में खाना स्टार्ट किया था रोज़े की वजह से, तो स्पेशली हेड शेफ़ ने बनाया था। ये अलग मसाले में और सॉस में सौते करके उन्होंने भेजा था मेरे लिए। ये था सूप सेक्शन जहाँ पे 2 किस्म के सूप थे, एक तो मटन का सूप था और एक जो है वेजिटेरियन सूप था। सो
सो यू कैन सी इसके साथ ब्रेड्स रखी थी, इसके साथ कॉर्न्स थे और इसके साथ कुछ 1-2 सॉसेस भी थे एंड आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हैविंग सूप। मीठे के सेक्शन में मैं पहुंची, जलेबी, शीरा, चाशनी एंड देन आई केम टुवर्ड्स गुलाब जामुन। दिस वाज सम सेवई और पता नहीं क्या था और उसके बाद थी ये कुल्फ़ी का सेक्शन, इसमें 4-5 किस्म की कुल्फ़ी और उसमें भी कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाने का भी ऑप्शन था। दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो मैंने सोचा मैं बाद में आऊँ। और यहाँ पे यू कैन सी देयर वाज अ शाही टुकड़ा, देन देयर वाज अ केक, ऊपर लड्डू थे, बेसन के लड्डू, बड़े स्मॉल साइज़ बड़े क्यूट से लड्डू थे, कस्टर्ड था, दिस वाज द चॉकलेट केक, दिस वाज समथिंग एल्स। फ्रूट्स भी इसी सेक्शन में उन्होंने दे रखे थे। यू कैन सी अदर साइड में आपको एक फ्रूट की बाउल भी नज़र आएगी। कुल्फ़ी फ़ालूदा सेक्शन में मैं दोबारा आई बिकॉज़ मुझे खाने का दिल चाह रहा था। इतने सारे कुल्फ़ी के उसमें ऑप्शंस थे, इतने सारे फ्लेवर्स थे, तो इन्होंने एक कुल्फ़ी का फ्लेवर लिया, मैंने कौन सी बोली थी मुझे याद नहीं आ रहा है, और फिर उस पर उन्होंने फ़ालूदा डाला और उसके बाद उस पर और कुछ डाला और इसके बाद इसके ऊपर चिया सीड्स डाली। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक कि ये ख़त्म होगा कि नहीं। उसके बाद अगेन ही यूज्ड 2-3 किस्म के सॉसेस और ये इतना यमी लग रहा था ना कि मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे याद आ गया था उसका टेस्ट, बहुत ही टेस्टी था ये। बारबेक्यू नेशन से निकलते निकलते आई थिंक हम लोगों को 8:30 बज गए होंगे, आई थिंक नॉट मोर देन दैट। और अम्मी भी बहुत थक गई थी बिकॉज़ खाना खाने के बाद वो हमेशा आराम करती हैं और यहाँ पे तो कोई जगह नहीं थी आराम करने की। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग घर जाएंगे और अम्मी आराम कर लें। एंड थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग एकदम सामने मिली थी, तो इतनी टेंशन नहीं थी कि बहुत दूर चलना पड़ेगा। Overall, it was a good experience. Barbecue Nation is very good when it comes to barbecue items. मैं मेन कोर्स कभी भी नहीं खाती हूँ बारबेक्यू नेशन में बिकॉज मेन कोर्स तो कहीं पे भी मिल जाएगा, बट आप यहाँ आ रहे हैं तो आप कबाब्स ट्राई करें। तो एनी हाउ वी मूव टूवर्ड्स शारजा एंड काफ़ी हम सभी थक गए थे। मेरा भी रोज़ा था तो रोज़े के बाद भी थकान हो जाती है और चाय मुझे अपने हाथ की ही चाहिए होती है, तो मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाऊंगी और ज़बरदस्त फ़रहीन के हाथ वाली चाय पीऊँगी जो कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो बस दोस्तों यहीं पे हम लोग का सफ़र फिनिश हुआ और बस हम लोग थोड़ी देर में घर पहुँच गए एंड देन वी रेस्टेड बिकॉज़ दूसरे दिन ईद की भी तैयारी करनी थी और ईद के व्लॉग्स भी मैं पोस्ट करूँगी, देखना ना भूलें। मैं व्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ। मुझे सुनते रहें, देखते रहें फ़रहीन की दुनिया में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक।